हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने साइंस के लेसन 5 में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम केमिकल चेंज के कुछ कॉमन रिएक्शंस देखेंगे, कॉमन एग्जांपल देखेंगे जो केमिकल चेंज को शो करते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा जो कॉमन केमिकल चेंज है वो है, जो नॉर्मली कॉमनली देखा जाता है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, यू हैव मस्ट ऑफन सीन शून आयरन ऑब्जेक्ट। बच्चों, आप लोगों ने लोहे की चीज़ देखी होगी, लोहे का रॉड या लोहे की कोई चीज़ देखी होगी। या आपके घर में देखना तावा होता है जो जिसमें रोटी पकाई जाती है, या कढ़ाई होती है। ऐसे बहुत सारे लोहे की चीज़ें होती हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप उस लोहे की चीज़ को हवा में अगर रखेंगे, एयर में खुले में रखेंगे, तो आप देखोगे कि अगर कुछ रखे 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 क्या होता है, उस पर एक ब्राउन कलर का फ्लैकी लेयर, यानी एक टुकड़े जैसा, थोड़े थोड़े टुकड़े जैसा ब्राउन का कलर का एक लेयर उसकी सरफेस पे जमा हो जाता है। ठीक है, जमा हो जाता है। ये जो ब्राउन कलर का लेयर होता है बच्चों, इसे हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न होता है ये जंग बना कैसे, रस्ट बना कैसे? ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है, अब ये जो आपका आयरन के जो सरफेस है, जब ये क्या होता है, हवा में जो ऑक्सीजन और वाटर की मात्रा है, आपको मालूम है एयर में क्या होती है, वो वाटर भी होता है और जो है आपका ऑक्सीजन भी होती है। तो जब ये आयरन की सरफेस एयर या एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तब ये रस्ट बनता है। और ये जो बनने का बच्चों प्रोसेस होता है, उसी को रस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस्टिंग कहा जाता है। अब ये जो रस्ट बना है, यानी जंग बना है, उसका केमिकल नेम होता है बच्चों हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और जैसे जैसे ये आयरन रस्टेड लेयर जो होती है, वो आयरन ऑब्जेक्ट से रगड़ रगड़ के गिरने लगती है, नीचे गिरने लगती है, तो जो आयरन का अंदर का सरफेस होता है वो हवा के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है और वो एक्सपोज हो जाता है एयर में। ठीक है, और फिर इनर लेयर फिर उसी एयर में ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर रस्टेड हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि जो पूरा आयरन ऑब्जेक्ट है, पूरा लोहे का जो पदार्थ है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, पूरा एकदम उसमें से झड़ जाती है सारी आयरन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको रस्टिंग कहा जाता है। और साथ साथ में इसको हम ईटिंग ऑफ आयरन, यानी मतलब आयरन को खाने वाला कहते हैं। जैसा आप ये रिएक्शन देखिए, अच्छा, आयरन जिसे Fe भी बोलते हैं, इसका एलिमेंट सिंबल ये होता है, एलिमेंट का सिंबल ये होता है, 4 मॉलिक्यूल लिए और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, और साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए, इनका आपस में रिएक्शन कराया, यानी आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया, तो इसने आपस में रिएक्शन किया और क्या बना दिया? रस्ट बना दिया, जिसे हम हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, और साथ में क्या बनाया? वाटर भी बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये केमिकल चेंज जो है आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रस्टिंग होती है, ठीक है, ये जो जंग लगती है, इसको रोका कैसे जाए, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। क्या किया जाए? इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। ठीक है, यानी इस केमिकल चेंज को कैसे रोका जाए, कैसे रस्टिंग होने से इसको बचाया जाए, आयरन को क्षरण होने से बचाया जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग थिंग। ये जो रस्टिंग ऑफ प्रिवेंशन होता है, इसको बच्चों कई तरीक़ों से हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीका है? पहला तरीका है ग्रेजिंग का या पॉलिशिंग करने का। ठीक है, आपने देखा होगा लोहे में जब पंखा कभी कभी जंग खा जाता है, या साइकिल चलाते हैं उसमें जंग खा जाता है रखे रखे, तो हम उसमें ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ग्रीस की लेयर होती है वो आयरन की लेयर को
जो है वो एयर के कांटेक्ट में आने से बचाती है, जिससे क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता आयरन का सरफेस, और इससे वो रस्ट की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा मेथड होता है पेंटिंग का। आपने देखा होगा हम आयरन की चीज़ों पर पेंट कर देते हैं, ठीक है, और ये पेंट क्या करता है, उसको एयर के कांटेक्ट में आने से रुकता है आयरन के सरफेस को, जिससे रस्टिंग की पॉसिबिलिटी रुक जाती है। इसी तरह तीसरा प्रोसेस हम अपना सकते हैं रस्टिंग की प्रिवेंशन के लिए, डिपॉजिटिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन की सरफेस पे जो दूसरे मेटल्स होते हैं जैसे क्रोमियम और जिंक, इनका हम लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लेयर चढ़ाने की जो प्रोसेस होता है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब एयर के ऊपर हम दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं तो जो आयरन होता है वो दूसरे एयर के कांटेक्ट में आने, एक्सपोज होने से बच जाता है, और जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती, जिससे रस्टिंग का पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और जो हमारा चौथा प्रोसेस है वो है डिपोजिशन ऑफ अदर मेटल ओवर आयरन मेटल, यानी दूसरे जो आयरन के मेटल होते हैं या आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के को पास करके, यानी विद्युत धारा को पास करके हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल के लेयर को डिपोजिशन करते हैं, उस पर जमा देते हैं, जिससे क्या होती है जो आयरन का सरफेस होता है वो एयर में एक्सपोज होने से बच जाता है और रस्टिंग प्रिवेंशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक करंट द्वारा को पास करके अदर मेटल को आयरन मेटल के ऊपर जमाने का, डिपोजिशन का, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल देख लो, जैसे स्टेनलेस स्टील जो होता है जो किससे बना होता है, आयरन, कार्बन और दूसरे मेटल जैसे क्रोमियम और निकल और मैग्नीशियम से बने होते हैं, ठीक है। कौन से, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब ये जो इस तरह का जो मेटल होता है उसे हम अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप है ना, तो ये अलॉय है। स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट, आप देखो कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है, सी द यूटेंसिल इन योर होम किचन डेट आर मेड ऑफ मेटल। आपने घर में देखा होगा आपके जो बर्तन होते हैं किचन में, ठीक है, वो मेटल के बने होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगती है, क्योंकि हम उसे पानी से धोते हैं और पानी के कांटेक्ट में आने पे तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम घरों में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये होता है रस्टिंग को प्रिवेंट करने के कई सारे मेथड हैं, तरीके हैं, इनको हम अपना के रस्टिंग के प्रोसेस को रोक सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला प्रोसेस होता है, पहला तरीका है। इसके बाद दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।